आज सुबह से मुस्तफ़ा कमाल साहब की पहले एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद उनका एक एतराफी बयान भी आ गया कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी वीडियो है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसे कहते हैं मकाफात अमल। कि देखिए, जैसे चोरी का माल कोई नहीं खरीदता, जैसे चोरी की गाड़ी कोई नहीं खरीदता, कहते हैं भाई रजिस्ट्रेशन लेके आओ, रसीदें लेकर आओ। इसी तरीके से जब आप चोरी का मैंडेट लेके बेचने जा रहे हैं और जा रहे हैं मिनिस्ट्रियां लेने उसके बदले, तो पूछेंगे तो सही ना भाई, फॉर्म 45 लेकर आओ, रसीद लाओ, फॉर्म 45 लाओ, कागजात लाओ, बेचने आ गए मैंडेट को। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि इसे कहते हैं मकाफात अमल। गो के नून लीग और पीपल्स पार्टी का मैंडेट भी चोरी का ही है, लेकिन आपका मैंडेट डाके का है। डाके का माल बिकता नहीं है, उसके बदले मिनिस्ट्रियां लेने जा रहे हैं, 5 मिनिस्ट्रियां, गवर्नर, और उसके बाद मान रहे हैं कि हाँ। और जिस अंदाज से आप बता रहे हैं कि आप गए, कमरे में दाखिल हुए, तो अब तो पता चल जाना चाहिए, अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपका चोरी का मैंडेट है। एमक्यूएम का एक भी सीट इस शहर में नहीं है, कहीं तीसरे पे है, कहीं चौथे पे है। वोट अगर शहर ने दिया है तो पीटीआई को दिया और जमात इस्लामी को दिया है। मैं कहना चाहता हूं इस चोरी के मैंडेट को बेहतर है खुद इसको वापस करें। और जो माशाल्लाह चोरी के माल की जैसी इज्जत होती है, वैसे ही आपके लूटे हुए मैंडेट की इज्जत हो रही है। तो इंशाल्लाह इस कौम ने पहले आपको रद्द कर दिया, शहर कराची ने आपको रद्द कर दिया, शहर कराची ने आपको फारिग कर दिया। इस वक्त आपको आपके जो सो कॉल्ड इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी आपको फारिग कर दिया। आप उन पे लगा रहे हैं इल्जाम, आप इन पे इल्जाम लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि कराची से पीटीआई जीती है और हम अपनी एक एक सीट को वापस लेंगे। एक एक वोट हम पे कर्ज है शहर के वासियों का, हम पे शहर है कराचीइट्स का। जिस अंदाज से 20 सीटें कराची की, 22 हैदराबाद की और पूरे पाकिस्तान की 183 सीटें हमारा हक है। हम इस शहर, इस सूबे की एक एक सीट का आपसे हिसाब लेंगे और इंशाल्लाह वापस लेके उस चोरी के मैंडेट को रिकवर करेंगे और इंशाल्लाह 2/3 से मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाएंगे। और इंशाल्लाह आपने पता चल गया, साबित हो गया कि आपका चोरी का मैंडेट था। आपका पे इत्तेहादी भी कह रहे हैं, अब तो तस्लीम कर लें। और जिस खिसियानी हंसी से आप वीडियो दे रहे हैं, उससे पता चल रहा है अब आपके अंदर भी चोर है जो आपके चेहरे पर वाज़ेह हो रहा है। इस दौरान हमारे जो सियासी माहिदीन की आई, उमर खान को मुलाकात नहीं दी, असद कैसर साहब को नहीं दी, मुझे खुद 2-3 दफ़ा डिनाई किया गया। तो आज उसकी समाअत हुई डिवीज़न बेंच, और जिस पे अदालत ने बात समाअत करने के बाद आर्डर रिज़र्व किए हैं। इसमें हमने ये भी नुक्ता उठाए हैं कि उसमें फैमिली का भी आर्डर था, तो दूसरे बीवी की भी गुज़िश्ता 16-17 अयाम से खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। तो अब देखते हैं अदालत क्या आर्डर करती है। थैंक यू सर। सर, रिजर्व सीटों के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना है। रिजर्व सीटें नहीं मिलती तो आपका लाए अमल क्या है? मेरे ख्याल है कल वो फैसला सुनाएंगे इलेक्शन कमीशन, और अगर वो नहीं देते हैं, जो बाजी नज़र में नज़र भी आ रहा है, तो हम हाई कोर्ट से रजू करेंगे। अता तारड़ साहब कह रहे थे कि रिजर्व सीट के हकदार नहीं है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद वो इलेक्शन में आए नहीं है, तो वो किस हिसाब से वो रिजर्व सीट मांग रहे हैं। बस मुफ्ती अता तारड़ का फतवा हमने सुन लिया है, तो रद्द करते हैं। अच्छा सर, कल मरियम नवाज़ ने मुख्तलिफ थानों में विज़िट भी किया है, सब्जियों के, टमाटरों के, खीरों के, इन चीज़ों के रेट वगैरह भी चेक किए हैं। समझते हैं कि पहला दिन ही बड़ा पंजाब के लिए अच्छा साबित होगा? बस ये पहले दिन ही ताने का चक्कर काटने से काश उसको एहसास हो कि पंजाब में पुलिस क्या करती फिर रही है। हम आखिरी हद तक जाएंगे, अपना मैंडेट वापस लेंगे, इनसे चोरी किया हुआ वोट वापस लेंगे। और ये जो मैंडेट है, इसके ऊपर मैं ये बिल्कुल रज़िया सुल्तान ने सही बात की कि जो मैंडेट के लिए उसका भी मैं अपडेट दे दूं। इसका सारा डाटा वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है। एक एक फॉर्म अपलोड होएगी, सारी दुनिया देखेगी। और ये सारी इनके ऊपर ये इनकी भूल है कि आपका ख्याल है कि जो असेंबली लग गई है, सारा मैंडेट, लोग अपना मैंडेट वापस लेंगे। ये कोई 5 साल की बात नहीं है, कई महीनों की बात नहीं है। जब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सब जजेस को समझ आ जाएगी कि कितनी बुरी तरह धांधली की गई है। पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45, फॉर्म 46, 47, 48
सबको समझ आ गई है। अवाम का आखिरी हक वोट था, वो भी इन्होंने और चोरी जिस कर तरह लिया। इन्होंने बाकी आरोप चोरियां को तो प्रेशराइज मुल्क में किया हो रही है, हैं, लेकिन वोट चोरी भी इन्होंने अवाम का कर लिया। जिस तरह अवाम इन्होंने से अवाम आरोप का हक को छीना। प्रेशराइज किया है, हम वहाँ पे खड़े होके हमने देखा है कि आरोप जो है वो हॉस्टेज थे, लिटरली यकीन करें कि उन पे मुझे दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो आरोप बेचारे बेबस थे कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास 45 फॉर्म था और 47 वो ना अपलोड कर रहे थे, आखिरी 10 हमारे रह गए थे और वो जानबूझ के उन्होंने कहा सिस्टम ही बैठ गया है। और क्योंकि हम बड़ी 25 से 30 हजार की हम लीड से कोर्ट वुमन में हम जीत रहे थे और मैं सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक वहाँ पे बैठी और वहाँ पे हमने जबरदस्ती सारी दुनिया को बाहर बुलाया और एक तरह से छीना वहाँ से हमने। ये जो कोर्ट मोमन का मोहसिन रांझा का ये मैं बता रही हूँ कि मोहसिन रांझा बिल्कुल अपनी सुल्तनत जो 35 साल की थी वो नहीं छोड़ना चाहता था और जिस तरह हमने वो सुल्तनत वापस ली है वो हमें ही पता है कि जिस तरह आरोस को होस्टेज बनाया गया, जिस तरह प्रेशराइज किया गया ऊपर से लेके नीचे तक। अब फोन मेरे सामने चाह रहे थे सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक की मैं गवाह हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है और अगर वो खोल के बता दें यहाँ पे तो यकीन करें कि वहाँ पे पता चल जाए कि क्या असल में कौन सी ताकत है पीछे बैठी जो ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मैडम ये बता दीजिएगा कि मरियम नवाज अब उन्होंने कल हलफ ले लिया बतौर वज़ीर आला का, इसी जेल के अंदर नवाज शरीफ भी रह के गए हैं और नून लीग की लीडरशिप भी रही है। इमरान खान साहब अभी यहाँ पर है और उनके वज़ीर आला बनने के बाद अगर यहाँ पर मजीद जगह तंग कर दी जाती है खान साहब के लिए, तो इससे पहले भी आपकी बहुत सारी दरखास्तें हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, फिर किस फॉरम से आप रजू करेंगे? इस चीज़ के इमरान खान के जेल में होने ऐड कर लीजिएगा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ाम लगाए या जो भी उन्होंने कहा था मीडिया से, उसके बाद वो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और ये सब कुछ मामला ज़ाहिर है खान साहब को पता चला होगा। इस सूरत हाल में खान साहब से जो आपकी बात हुई तो अभी उनको किस सोच से उम्मीद है कि जो आपने कहा कि मैंडेट वापस आ जाएगा, अदालतों में हम जाएंगे, अभी खान साहब को किस मेरी एक चीज़ मेरी बात सुन लें, मैं आपको एक दफ़ा आप बात सुन लें, ये मैंडेट है किसका? हम लोगों का है, अवाम का है। अवाम हम लोग जो हैं, ये वोट तो हमारा है और जिन्होंने इसकी हिफाजत करनी थी अगर वो हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं कि सारे हम अवाम के जिनकी जो लोग हैं उन्होंने अवाम को जिनका जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनका तो काम है अवाम का ख्याल रखना और अगर वो उसका वोट चोरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मेरा तो ख्याल है कि मैंने पहले भी कहा है कि पूरे सिस्टम को जो हमारा ख्याल नहीं रख सकता उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो और दोबारा शुरू करें। हम आखिरी हद तक जाएंगे, अपना मैंडेट वापस लेंगे, इनसे चोरी किया हुआ वोट वापस लेंगे। और ये जो मैंडेट है इसके ऊपर मैं ये बिल्कुल रज़िया सुल्तान ने सही बात की कि जो मैंडेट के लिए उसका भी मैं अपडेट दे दूं, इसका सारा डाटा वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है, एक फॉर्म अपलोड होगी, सारी दुनिया देखेगी। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।